जय माँ लक्ष्मी, जय गौ माता। दोस्तों, क्या आपके घर में धन नहीं ठहरता? परिवार में कलेश बढ़ता ही जा रहा है और घर में या आपके आसपास नकारात्मकता का माहौल बना रहता है, या आप जो भी कार्य करते हैं उसमें आपको निराशा हाथ लगती है? तो दोस्तों, दुखी न होकर, क्योंकि अगर इस बार आप इस धनतेरस पर धनतेरस के दिन गाय को ये छोटी सी चीज खिला देते हैं तो आपके सभी दुखों का नाश ऐसे हो जाएगा जैसे कि वह कभी थे ही नहीं। दोस्तों, करीब 400 वर्षों बाद ऐसा मौका आया है जब 10 नवंबर धनतेरस के दिन सबसे बड़े योगों का निर्माण हो रहा है, जो है कुबेर योग, धनलक्ष्मी योग और गजकेसरी योग। जिस वजह से यह दिन धार्मिक दृष्टि से बेहद ही अच्छा दुर्लभ माना जाता है। इसलिए इस दिन यदि आप गाय से जुड़ा यह उपाय चुपचाप कर लेते हैं तो आपकी किस्मत ऐसे चमक जाएगी, आपको विश्वास भी नहीं होगा। इसलिए कौन सा है वह उपाय जो आपकी किस्मत बदल देगा? जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। और दोस्तों, यदि आप भी अपने जीवन में माँ लक्ष्मी जी और और गणेश भगवान की कृपा पाना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में ओम गणेशाय नमः, जय लक्ष्मी माँ लिखना न भूलिएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। दोस्तों, कार्तिक मास की अमावस्या को दीपावली पूजन किए जाने का विधान है। इस उत्सव के दौरान धनतेरस, नरक चतुर्दशी, छोटी दीपावली और फिर दीपावली का पर्व मनाया जाता है। दीपावली के दिन एक दिन बाद गोवर्धन पूजा, अन्नकूट का महोत्सव, भाई दूज और विश्वकर्मा पूजन का किया जाता है। शुभ धर्म मंगल चैनल के माध्यम से आपको बता दें कि इस साल धनतेरस की तिथि 10 नवंबर को 2012 को बजकर 35 मिनट से शुरू होगी और अगले दिन 11 नवंबर को दोपहर में 1 बजकर 57 मिनट पर समाप्त होगी। बता दें कि धनतेरस के दिन प्रदोष काल में पूजा होती है, इसलिए धनतेरस 10 नवंबर को ही मनाई जाएगी। दोस्तों, भारतीय संस्कृति में प्रत्येक जीव को सम्मान दिया जाता है। पुराणों में भी पशु पक्षियों का वर्णन देवता स्वरूप में या देवताओं के से जुड़ा हुआ किया जाता है, जैसे कि गरुड़ देवता भगवान विष्णु के वाहन है, नाग देवता भगवान शिव के गले का हार है, माँ दुर्गा शेर पर सवार है, तो कार्तिकेय के साथ में मयूर वाहन है। इसी प्रकार शास्त्रों में गाय के महत्व को सर्वोपरि माना गया है। गाय सृष्टि मातृ का कही जाती है। पुरातन काल में गोवर्धन कहा जाता था। स्वयं भगवान श्री कृष्ण गौ माता के भक्त थे। उनका लगभग पूरा जीवन गायों के इर्द गिर्द ही बीता था। गौ सेवा को एक कर्तव्य के रूप में माना गया है। कहा जाता है कि गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। धर्मशास्त्रों के अनुसार जब जब पृथ्वी पर पाप बढ़ता है, धर्म का नाश होता है, तो पृथ्वी परम पिता परमेश्वर के पास गौ माता के रूप में पहुंचती है और पाप का बोझ कम करने की प्रार्थना करती है। गौ माता की पुकार सुनकर प्रभु पाप का अंत करने के लिए स्वयं अवतरित होते हैं और पापियों का विनाश करके धर्म की पुनः करते हैं। यह महत्ता है। गौ माता की जो व्यक्ति गौ माता की सेवा पूजा करता है, उस पर आने वाली सभी प्रकार की विपदाओं को गौ माता हर लेती है। गौ माता के गोबर में लक्ष्मी जी का वास माना जाता है और गौ माता के मूत्र में गंगा जी का वास होता है और गौ माता के दूध में श्रवण तत्व पाया जाता है, जो रोगों की क्षमता को कम करता है। गौ माता की सेवा से बढ़कर कोई दूसरा महान पुण्य नहीं है। पुराणों में कहा गया है कि जो मनुष्य गौ माता के खौफ से भी ओढ़ी हुई धूल को सिर पर धारण करता है, वो मानव तीर्थ में जल से स्नान कर लेता है, उसे सभी पापों से छुटकारा मिल जाता है। गौ माता की सेवा करने वाले को अंत में वैकुंठ की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति गौ माता की सेवा करता है, यह जीवन मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। गौ माता की सेवा करने वाले को अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। घर परिवार में सुख समृद्धि भी बढ़ती है। अगर किसी की कुंडली में पितृदोष है या शुक्र नीच में है, तो गाय की पूजा और उनकी देखभाल लाभकारी साबित हो सकती है। माना जाता है कि गौ माता की कुबत को जो ऊपरी हिस्से को बढ़ा होता है, उसको भर को छूने से ब्रह्म हत्या जैसा पाप कट जाता है। गौ माता के मस्तक को छूने से समस्त प्रकार के दोष मिट जाते हैं। अगर आप चाहते हैं हर प्रकार के दोष से आपको छुटकारा मिल जाए, तो गौ माता के मस्तक को अवश्य छू लेना, इससे सभी प्रकार के दोष दूर हो जाते हैं। गौ माता की पूंछ को छूने से वैतरणी नदी बिना किसी कष्ट के आप पार कर सकते हैं और स्वर्ग की प्राप्ति कर सकते हैं। आज के वीडियो में हम बताएंगे गौ माता से संबंधित एक उपाय, जिससे आपको मिल सकता है अक्षय, यानी कि कभी न समाप्त होने वाला धन प्राप्त करने का वरदान। दोस्तों, ज्यादातर लोग नहीं जानते कि दीपावली का त्यौहार वास्तव में गायों की पूजा से शुरू हो जाता है।
वर्षों वर्षों बरस गाय की पूजा करने के लिए समर्पित एक ही दिन है और दीपावली के दिन के पहले को जो चिन्हित करता है। इस दिन को विभिन्न क्षेत्रों में वर्षों बरस गौत्सव द्वादशी या नंदनी व्रत के रूप में भी मनाया जाता है। उसके अगले दिन धनतेरस है। धनतेरस के दिन जो भी उपाय करते हैं तो उसका शुभ फल आपको 13 गुना ज्यादा मिल जाता है। तो हम बताएंगे कि गौ माता को बरसों बरस और धनतेरस के दिन क्या खिलाना चाहिए जिससे आपको 13 गुना अधिक शुभ फल मिले। दोस्तों, यह जानकारी आपको रंक से राजा बना सकती है। इन चीजों में से कोई भी एक चीज आप इन दिन गाय को खिला देते हैं तो आपकी किस्मत पलट जाएगी। आप रोग दोष शोक से मुक्त हो जाएंगे, धन सुख समृद्धि से मालामाल हो जाएंगे। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। दोस्तों, अगर आप धनतेरस या दीपावली के दिन गौ माता के सादे चावल या रोटी खिलाते हैं तो धन सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। अगर आप चाहते हैं कि आपको अपार धन संपदा मिल जाए तो माँ लक्ष्मी का आपके घर में स्थायी वास हो जाए तो धनतेरस के पूजन के बाद, लक्ष्मी पूजन के बाद में गौ माता को सादे चावल और रोटी का भोजन अवश्य खिला दें। निश्चित ही इससे आपकी धन संपदा पाने की कामना पूर्ण हो जाएगी। दूसरा, आप खिला सकते हैं तिल या फिर तिल से बने लड्डू आप गौ माता को खिलाएं। ऐसा करने से जाने अनजाने में आपके हाथों से हुए पाप कर्मों से आपको मुक्ति मिल सकती है। पूर्व जन्म के दोष नष्ट हो जाते हैं और संचित पापों के दुष्प्रभावों से मुक्ति पाने के लिए तिल और तिल के लड्डू इस दीपावली पर गौ माता को अवश्य खिलाएं। पुत्र प्राप्ति की कामना से अगर आप 3 मुट्ठी गेहूं गौ माता को इस दिन खिलाते हैं तो सुशील पुत्र संतान की प्राप्ति होती है। जो अब तक नहीं हुई है, जिन्हें पुत्र रत्न प्राप्त नहीं हुआ है और चाहते हैं कि घर में गुणवान पुत्र पैदा हो तो ऐसे व्यक्ति 3 मुट्ठी गेहूं गौ माता को खिला दें। इससे निश्चित ही आने वाले समय में आपको पुत्र रत्न का लाभ होगा जो आपके खानदान का नाम रोशन कर देगा। इस दीपावली पर अगर आप गौ माता को खिलाते हैं तो इससे ब्रह्म ऊर्जा और उत्तम की प्राप्ति होती है। अगर कोई व्यक्ति लंबे समय से बीमार चल रहा है या किसी दुर्लभ रोग से ग्रसित है या रोग प्रतिरोधक शक्ति कम होने के कारण बार बार बीमार पड़ते हैं तो दीपावली पर गौ माता को 1 मुट्ठी जौ खिलाएं। इससे रोगों के परिणामों में कमी आ सकती है। छोटी छोटी बीमारियां तो आपको छू भी नहीं पाएगी। इसी तरह से लंबे समय से बीमार चल रहे व्यक्ति के लिए मन्नत मांगकर अगर आप गौ माता को 1 बाल्टी एक शक्कर मिला पानी पिला देते हैं तो गौ माता में बसे देवता आपकी मन्नत अवश्य पूर्ण करते हैं। बीमार व्यक्ति की सेहत धीरे धीरे ठीक हो जाती है, कुछ ही दिनों में वह फिर से लगते हैं। दोस्तों, अगर आप गौ माता को गन्ने का रस दीपावली पर पिलाते हैं तो इससे भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है, सुख पूर्ण जीवन मिलता है। वाहन, भवन, नौकर चाकर हर सुख मिलता है और हर कोई भौतिक सुख की चाहत मन में रखता ही है। तो इच्छा पूर्ति के लिए गन्ने का रस गौ माता को दीपावली पर जरूरी पिलाएं, लेकिन साथ में लक्ष्य पूर्ति के लिए उचित प्रयास भी करें। दोस्तों, गौ माता को दीपावली में शहद खिलाने से भी भौतिक सुख मिलते हैं, ग्रह दोषों से मुक्ति मिलती है, मृत्यु उपरांत मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो आप गौ माता को धनतेरस या दिवाली पर शहद अवश्य है और गौ माता को बूंदी के लड्डू खिलाने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है, जीवन सुख पूर्वक बीतता है। तो आप बूंदी के लड्डू गौ माता को खिलाएं, आपको कभी क्षय नहीं होने वाले पुण्य की प्राप्ति होगी। दोस्तों, कहते हैं कि गुड़ और चना गौ माता को बहुत पसंद होता है, इसे गौ माता को खिलाने से वह सबसे अधिक प्रसन्न होती है और फिर दैहिक और भौतिक तीनों प्रकार के सुखों का वरदान देती है। इससे व्यक्ति के समस्त दुखों का समूल नाश हो जाता है। कोई भी आपकी पीड़ा हो, आपको छुटकारा अवश्य मिल जाएगा। अगर आप गौ माता को गुड़ और चना इस दीपावली पर खिलाते हैं तो सारे सुखों की परिपूर्ण हो जाएगा आपका जीवन। और दोस्तों, मान्यता है कि अगर कोई नियमित रूप से गौ माता को रोटी में रखकर खिलाता है तो उसकी हर क्षेत्र में उन्नति होती है, लगातार उसे तरक्की मिलती है, उसे अलौकिक शक्ति की प्राप्ति हो जाती है, उससे हर बिगड़े काम संवर जाते हैं, बिना किसी रुकावट से लंबे समय से अटके हुए काम भी पूरे हो जाते हैं। तो दोस्तों,
सृष्टि मात्र गौ माता से इस दीपावली पर शुभ आशीर्वाद अवश्य पाएं, जिससे कि आपका जीवन सुखों से भर जाए। कमेंट बॉक्स में जय गौ माता लिखना बिल्कुल ना भूलिएगा। वहीं दोस्तों, अब हम आपको अपनी आपकी राशि के अनुसार कुछ ऐसे उपाय बताने जा रहे हैं जिसको अगर आप इस धनतेरस पर कर लेते हैं तो आपकी किस्मत को बदलते देर नहीं लगेगी। मेष राशि, धनतेरस पर आपको खूब लाभ होगा। आपके व्यवहारिक कुशलता से आपको चल अचल संपत्ति में लाभ मिलेगा। आपके व्यापार में दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की होगी। आप यम देवता के लिए घर के बाहर जलाए जाने वाले तेल के दीपक में काली गुंजा के 2 दाने डाल कर जलाएं। आपका भाई तो दूर होगा ही, साथ ही भय दूर होगा और साथ ही आपके घर की सुख समृद्धि में और ज्यादा से बढ़ोतरी होगी। वृषभ राशि, आपको सामान्य लाभ के योग है। आपकी पिछली लापरवाहियों के कारण कुछ परेशानियां हो सकती है। अपनी मेहनत करो को जारी रखें, जल्दी आपकी सभी समस्याओं को सॉल्यूशन मिल जाएगा। माँ लक्ष्मी जी का मंत्र का जाप करिए। मंत्र जप करने से माँ लक्ष्मी की कृपा, माँ लक्ष्मी जी की कृपा आपके धन की तिजोरियां हमेशा भरी रहेगी। मिथुन राशि, आपको मिला जुला प्रभाव देखने को मिलेगा। आपको बिजनेस में अपने सहयोगी का पूरा साथ मिलने के से ज़्यादा लाभ होगा। अपने काम को महत्व देते हुए आपने सभी कामों को पूरा कर लेंगे। धनतेरस के दिन आप एक बरगद के पत्ते पर गोल मोली या कलावा बांधकर चंदन की खुशबू लगाए, फिर लाल रंग के कपड़े में 5 कौड़ियों के साथ में बांधकर अपने घर या ऑफिस में धन वाले स्थान पर रख दे। ऐसा करने से आपके बिजनेस की तरक्की होगी। कर्क राशि, आपको अपने कार्य क्षेत्र में सफलता मिलेगी। काफी दिनों से रुके हुए कामों को गति मिलने से सभी काम समय से पूरे हो जाएंगे। अपनी आर्थिक स्थितियों में सुधार के लिए आप यम देवता के लिए जलाए जाने वाले दीपक में 1 चुटकी काले तिल डालकर जलाएं। इससे आपके आसपास की सारी नेगेटिविटी दूर हो जाएगी। आपके जीवन में सुख समृद्धि बनी रहेगी। सिंह राशि, आपकी सुख समृद्धि बनी रहेगी। परिवार वालों का पूरा साथ मिलने के साथ आपको कार्य क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा लाभ होगा। आपको पारिवारिक सुख मिलेगा। आप सिक्के बटन के अलावा मिट्टी के लक्ष्मी गणेश जी की खरीद कर लाए और दिवाली के दिन उनकी पूजा करें। ऐसा करने से आपके पूरे परिवार पर माँ लक्ष्मी जी और गणेश भगवान की कृपा बनी रहेगी। कन्या राशि, कन्या राशि, आपकी अच्छी प्रगति होगी। आपकी व्यवस्थित दिनचर्या से आपको सभी क्षेत्रों में लाभ मिलेगा। अपने घर की सुख समृद्धि में बढ़ोतरी के लिए आप भगवान धन्वंतरी का ध्यान करते हुए तुलसी जी को प्रणाम करें। इससे आप घर की सुख समृद्धि में बढ़ोतरी करने के सफल हो जाएंगे। तुला राशि, तुला राशि, आपके आर्थिक जीवन में अनुकूलता देखने को मिलेगी। आपके मन में बिजनेस से कुछ नए आइडियाज जो आ सकते हैं, जिनमें आपको मित्रों का भरपूर सहयोग भी मिलेगा। आपकी आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर रहेगी। धनतेरस पर आप एक सूखा नारियल खरीद कर लाए। दिवाली वाले दिन उससे माँ लक्ष्मी का भोग लगाए। आप चाहे तो उस नारियल को कोई मिठाई बनाकर भोग लगा सकते हैं या फिर उसे घिस कर उसमें थोड़ी सी शक्कर मिलाकर भी भोग लगा सकते हैं। इससे आपके घर परिवार में खुशहाली बनी रहेगी। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि, आपका व्यापार सामान्य रहेगा। काफी दिनों से चल रही परेशानियां जल्द ही आप कोई ना कोई सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। आपको आपके जीवन में कुछ न कुछ परिवर्तन देखने को मिल सकता है। इन परेशानियों से छुटकारे के लिए आपने घर की सुख समृद्धि के लिए धनतेरस पर एक पीपल का पत्ता लेकर उस पर पीले चंदन का टीका लगाकर बहते जल में प्रवाहित करें। इससे घर की सुख समृद्धि में बढ़ोतरी होगी। साथ ही आपको आर्थिक रूप से भी मजबूती मिलेगी। धनु राशि, आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार रहेगा। आप कठिन से कठिन समय को अपनी समझ व सूझबूझ के ठीक कर लेंगे। अगर आप अपने घर में धन की वर्षा करना चाहते हैं तो इस बार घंटे धनतेरस के दिन कुबेर यंत्र घर पर लाइए और दिवाली के दिन पूजा करें। इससे आपके घर में धन संबंधित सारी परेशानियां दूर होगी और धन की वर्षा होगी। मकर राशि, आपकी आर्थिक स्थितियां सामान्य रहेगी। आपको किसी सोचे हुए काम को पूरा करने के लिए थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है। धनतेरस के दिन रोई पर श्री गणेशाय नमः मंत्र जाप करने के बाद में इससे आप बाती बनाकर रख लीजिए और धनतेरस से लेकर दिवाली तक आप घर में जो दिए जलाएंगे उसमें इन्हीं बातियों का उपयोग करें। ऐसा करने से आपको सफलता की लो बहुत ही लंबे समय तक चलेगी और आपके घर में सुख शांति बनी रहेगी। कुंभ राशि, आपको लाभ के नए नए अवसर मिलते रहेंगे। आपका उच्च वर्गीय व्यक्तियों से
संपर्क ज़्यादा लाभ दिलाएगा। माँ लक्ष्मी मंदिर जाकर आशीर्वाद ले आए। ऐसा करने से आपके साथ में सब अच्छा ही अच्छा होगा। मीन राशि आपको आकस्मिक आय के नए स्रोत बनेंगे। आपके लाभ में समानता बनी रहेगी। धनतेरस पर आप तुलसी के पौधे को प्रणाम करके उनके उसके तने पर रोली से टीका करें। इससे आपके पूरे परिवार में जीवन में खुशहाली बनी रहेगी, साथ ही साथ आपके लाभ के स्रोत बढ़ेंगे। तो दोस्तों, आशा करते हैं धनतेरस से जुड़ी हुई यह महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए अवश्य उपयोगी सिद्ध होगी। तो दोस्तों, आपको जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नमस्कार दोस्तों।